गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की पोएम विंडोज़ पढ़ेंगे। लास्ट में दो जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर थे द मार्को लाल रीड वो मैंने आपको स्कूल में ही कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है विंडोज़। विंडोज़ हो गई बहुत सारी खिड़कियाँ। विंडो होती है एक खिड़की सिंगुलर, विंडोज़ हो गई खिड़कियाँ। पोएम के जो राइटर है वैस्मैग है, उन्होंने क्या बात की है इस पोएम में तो वो आज हम पढ़ेंगे। लेट इस स्टार्ट। Sorry. On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundred of books, their picture jacket, colorful and bright. पोएम का जो स्पीकर है वो एक लड़का है। वो कहता है कि मैं अपनी क्लासरूम से जब भी गुजरता हूँ, निकलता हूँ, जब भी निकलता हूँ, आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर। एक बहुत लंबी सी एक गली आती है, कॉरिडोर होता है गलियारे या गुजरगाह। बहुत बड़ी एक मतलब कि गली आती है जिससे मैं गुजरता हुआ जाता हूँ, निकलता हुआ जाता हूँ। तो मुझे वहाँ पर दिखती हैं बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, देयर पिक्चर जैकेट्स कलरफुल एंड ब्राइट। वहाँ के जो खिड़कियों से जब मैं झांक कर देखता हूँ, अंदर बहुत सारी मतलब कि बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं। उनमें बहुत सारी रंगीन कवर चढ़े होते हैं, पिक्चर जैकेट्स मतलब कि बाहरी जो उनके कवर है बहुत ही प्यारे और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जो कि मुझे एक मतलब कि मैं एक इमेजिन की दुनिया में चला जाता हूँ। मुझे एक मतलब कि उस दुनिया में मुझे वो ले जाते हैं जहाँ पर मैं आई हैव नेवर विजिटेड, जहाँ की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। उसी इमेजिन की दुनिया में मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ। I can see elephants on a plane in Africa, a jet airplane cruising far above the white clouds, waterfall, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth while the family cover in a cave. लड़का बोलता है, स्पीकर होता है, वो कहता है कि मैं उस दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ की मैं कभी गया ही ना हूँ, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। मैं अफ्रीका के प्लेन मैदानों में पहुँच जाता हूँ, वहाँ पर मैं एलिफेंट्स देख सकता हूँ। मैं जेट एयरप्लेन मतलब कि घूमते हुए जहाज़ में चला जाता हूँ, वहाँ पर मैं क्लाउड्स में चला जाता हूँ, बादलों में चला जाता हूँ, झरनों में चला जाता हूँ, मैं बर्फ़ के पौधों में चला जाता हूँ। और एक ऐसे दुनिया में देखता हूँ मैं जहाँ पर गुफा मतलब केवमैन होता है, गुफा में रहने वाला आदमी, जो कि मतलब कि वो इतना तेज आदमी होता है। मतलब कि आपको पता चल रहा है कि ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये कवर जो मतलब कि किताबों के जो बाहर कवर चढ़ा होते हैं ना, मतलब कि कवर होते हैं, बुक कवर, तो उनमें देखकर वो एक इमेजिन करता है लड़का कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये कवर देख के मतलब कि अपनी एक दुनिया बना रहा है। और उस कवर में वो देखता है कि एक केवमैन मतलब कि गुफा में रहने वाला एक आदमी, जो कि प्रोटेक्ट करता है अपनी मतलब फैमिली को। उसकी फैमिली जो है वो केव के अंदर मतलब गुफा के अंदर रहती है। सच प्लेसेस, सच वर्ड्स, ऐसी जगहें, ऐसी दुनिया, वो एक मतलब कि उस दुनिया में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, बैक इन क्लास देयर आर विंडोज। जब वो वापसी आता है उसी मतलब कॉरिडोर से वापस अपनी क्लास में आता है, लुकिंग ऑन टू अ वर्ल्ड आई नो वेल। तो किताबों की दुनिया को छोड़कर अब वो बाहरी दुनिया में मतलब कि क्लासरूम में आ जाता है। तो वो खिड़की के बाहर झांक के देखता है, तो वो कहता है कि मैं किताबी दुनिया से आकर अपनी क्लासरूम में आ गया हूँ, अब मैं बाहरी दुनिया देख रहा हूँ। तो वो क्या इमेजिन कर रहा है और क्या देख रहा है। I see the deserted playground, the grey November sky, row of houses, and beyond this, the chimney of closed down factory. I'm always willing to take the register to the office or message to the other classrooms. अब वो कहता है कि मतलब कि जब वो अब आ जाता है अपनी क्लास मतलब क्लासरूम की खिड़की को खोल के जब बाहर देखता है, तो वो देखता है डिजर्टेड होता है, खाली। जो हमारा प्लेग्राउंड है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई रौनक नहीं है। वो रौनक कब आती है, जब रिसेस होती है। तो हम देखते हो जब हम भी क्लास में होते हैं, तो आप देखते हो ना कि हमारा स्कूल एकदम से शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी क्लास में जो टीचर्स होती है वो पढ़ा रही होती हैं। लेकिन जब रौनक कब होती है, एकदम से माहौल कैसे मतलब कि शोर शराबा कब हो जाता है, जब रिसेस होती है ना, तो सारे बच्चे एकदम से ग्राउंड में आ जाते हैं। तो इन द नवंबर मतलब कि नवंबर में वो देखता है द ग्रे नवंबर स्काई, मतलब कि नवंबर में तो वो मतलब कि स्काई को देखता है, बहुत ही बुरा होता है। अब वो दूर से क्या देखता है, रॉ ऑफ हाउसेस, बहुत सारे हाउसेस है, बहुत सारे घर है। और दूर से वो देखता है कि शायद महीनों से, शायद सालों से कोई फैक्ट्री जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और उसकी चिमनी जो है वो उसको दिख रही है। आई एम ऑलवेज विलिंग, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, किसके लिए, टू टेक रजिस्टर टू द ऑफिस, कि जब क्लास में मैम आपको आपकी अटेंडेंस लेती है
तो बच्चे बोलते हैं ना, जब मैं मतलब मैं ही बोलती हूँ, आपको बोलती हूँ ना कि कौन जाएगा रजिस्टर को छोड़ने के लिए ऑफिस में, तो बच्चे सब आते हैं ना कि मैं छोड़ता हूँ। वैसे ही ये स्पीकर कहता है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि कब मुझे रजिस्टर मिले और मैं ऑफिस में जाऊँ छोड़ने के लिए, या कोई मैसेज देना हो मुझे दूसरे क्लासरूम में। फॉर देन आई कैन वॉक डाउन, मैं हमेशा चलने के लिए तैयार रहता हूँ और हमेशा जाने के लिए तैयार रहता हूँ। कहाँ? वही द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गैस वंस मोर थ्रो द बुक जैकेट विंडो ऑन टू वर्ल्ड आई हैव नेवर विजिटेड। वो कहता है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ वही जगह जाने के लिए जहाँ पर बहुत सारी बुक जैकेट्स है, और मैं खिड़कियों से देखूँ और मैं उस दुनिया में चला जाऊँ जहाँ पर मैं कभी भी ना जा गया हूँ और जिसकी मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और इसके जो फिलअप्स है वो मैं करवा दूँगी। ठीक है, ओके बाय।